एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के सब्र का बांध टूट गया है। पेंशन न मिलने से नाराज परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने आज विधानसभा का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच का कहना है कि जिन कर्मचारियों ने 45 से लेकर 40 साल तक परिवहन निगम की सेवा की, उनको आज पेंशन के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कई पेंशनर तो ऐसे हैं जिनको सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन तक नहीं लगी है। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने मांग उठाई है कि पेंशन के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। पेंशनरों को दिसंबर 16 से फरवरी 17 तक की पेंशन एक मुश्त दी जाए। 2014-15 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ग्रेजुटी लीव इन कैशमेंट का भुगतान किया जाए। 65, 70, 75 साल की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को 5, 10 एवं 15% की बेसिक पेंशन में वृद्धि दी जाए। पेंशन का स्थायी प्रबंध करो, हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो, बात तो तुमको। भरी बरसात में महिलाएं, बूढ़ी, बीमार औरतें, दूसरे लोग, बुजुर्ग जो अपनी अंतिम पड़ाव पर वहां खड़े हैं, तो इस व्यथा को लेकर हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ महिला दिवस भी आज, लेकिन हमारी महिलाएं जो कि विधवा हैं, जिनके पति जो हैं स्वर्ग सुधार गए हैं और उनका कोई साधन नहीं है, हमने 30, 35, 40 साल जो है रात दिन इस निगम की और हिमाचल की जनता की सेवा की, और उसके उपरांत जो है हमें पेंशन का जो अधिकार है वो माननीय गवर्नर महोदय ने 1995 में दिया। लेकिन आज ये स्थिति है कि सन 2015 मार्च से लेकर आज दिन तक हमें ना कोई ग्रेजुटी मिली है, ना ही लीव इन कैशमेंट मिली है, ना ही हमें जो है बाकी दे भत्ते हैं, जीपीएफ वगैरह जो कि हमारा अपना पैसा है वो भी नहीं मिला। उसके उपरांत जो है बाकी जो है ये तो पिछला हो गया। बाकी हमें जो मुख्य मांगे हमारी ये हैं कि एक तो जो हमारी पेंशन है उसका जो है बजट में प्रावधान किया जाए, क्योंकि अभी भी जो मार्च 16 से रिटायर लोग हुए हैं उनको एक भी पैसा नहीं मिला हुआ है, पेंशन लगी नहीं उनको पेंशन लगनी है। 1 साल हो गया, 1 साल में किसी भी प्रकार के नई पाई भी नहीं मिली उसको। आजादी के 69 साल बाद मंडी जिला की सराज घाटी के 3 गांव बिजली की चकाचौंध से जगमगा उठे हैं, जिसमें गांव के 16 परिवारों को बिजली के नए कनेक्शन लगाए गए हैं। इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल बना रहा। गौरतलब है कि इस गांव के लोग आज दिन तक बिना बिजली के अपना जीवन यापन कर रहे थे। विश्राम गृह बासा में ठाकुर चेतराम द्वारा उपमंडलीय स्तर पर विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा की गई, जिसमें उपमंडल घोर के सभी विभागाध्यक्षों ने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट ठाकुर चेतराम के समक्ष रखी। ठाकुर चेतराम का मानना है कि इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि प्रदेश सरकार की नीतियां गांव-गांव में लोगों पर असर कर रही है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे 10 से 15 साल पहले रुकी पड़ी सड़कों के कार्य भी अब पूरे हो रहे हैं। मुझे इस बात पर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सोमगाड़ी इलाके में, सोमडाट गांव में, राजपुरा गांव में, दिंदी धार गांव में पहली दफ़े वहां पर बिजली पहुंचाई गई और लोगों एक गांव में 12 साल से वहां पर पानी नहीं आया। और पिछली मीटिंग में मेरे ध्यान में ये बात आई और मैंने इरिगेशन विभाग को कहा और उन्होंने अभी की मीटिंग में ये पाया कि वहाँ पर पानी पहुँचा। हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में इससे मालूम होता है कि सरकार की निगरानी और सरकार की जो नज़र है, सरकार की जो सोच है वो आम आदमी तक है, गांव तक। और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री वीरभद्र सिंह जी, उनकी भी ये सोच है, उनकी भी ये दिशा निर्देश है कि सरकार का जो असर है
हर आदमी तक पहुँचे। तो ये प्रयास इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमारे तमाम जितनी जो सड़कें लोक निर्माण विभाग बना रहा है, 12-12 साल से 10-10 साल से जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे, महकमा जंगलात बहुत बखूबी लोगों के मुताबिक, लोगों की निवेदन के मुताबिक कार्य कर रहे हैं। वहीं समीक्षा में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें तांदी गांव के 3 परिवारों में 12 साल बाद पानी बहाल किए जाने की बात सामने आई है। इस पर विभाग का कहना है कि 2-3 परिवारों में हाइट ज्यादा होने की वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए अब वहां नई पाइपों से सार्वजनिक कनेक्शन देने से अब लोगों को पानी पहुंच गया है। इस मंडल के तहत जो सराज का क्षेत्र के 3 जो अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज थे, उनमें इस साल जो बिजली प्रदान की गई है उसमें से सोमडाट, रंजनपुरा, ढेंटी विलेज है। इसमें पहले कभी बिजली थी नहीं इसमें सर? वो पहले बिजली नहीं थी वहाँ पे, वो DPF थे। तो अब जो लेटेस्ट नए घर बने तो वहाँ पे बिजली नहीं थी। लगभग कितनी पॉपुलेशन थी? पॉपुलेशन तो अभी मैंने वहाँ पे टोटल जो यहाँ पे हमने नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वहाँ पे लगभग 16 कनेक्शन मैंने नए करे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के दौरान तीखी टिप्पणी देखने को मिली। एक तरफ जहां पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने वर्तमान वीरभद्र सरकार पर क्षेत्रवाद और जातिवाद पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं वीरभद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी राजनीति उनकी सरकार नहीं बल्कि भाजपा की पूर्व सरकारें करती आई हैं। विपक्षी दल भाजपा ने धर्मशाला को राजधानी बनाने समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर सदन के अंदर और बाहर राजनीतिक गर्माहट बनी रही। चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में चुनावी मुद्दे सदन में अभी से जमकर गूंज रहे हैं। वर्तमान वीरभद्र सरकार का ये आखिरी बजट सत्र है। जाहिर है विपक्षी दल बीजेपी इस दौरान सरकार पर अपने मुद्दों के साथ हावी होने की कोशिश में है। भाजपा ने सत्र के 5वें दिन सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने सरकार पर क्षेत्रवाद और जातिवाद का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यालय में हिमाचल में जबरदस्त क्षेत्रवाद की राजनीति की बात कही गई है। वहीं विपक्ष ने धर्मशाला को राजनीति बनाए जाने का एक बार फिर कड़े शब्दों में विरोध जताते हुए कहा कि प्रदेश की 2 राजधानियां बनाना सरकार का चुनावी स्टंट से ज्यादा और कुछ नहीं है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने सरकार के असंतुलन और उसकी विफलता को लेकर सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। उधर सीएम वीरभद्र सिंह ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार ने जो भी किया वो सिर्फ जनता के हक के लिए किया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला शुरू से ही सरकार के लिए शिमला के बाद प्रमुख रहा है। सबसे पहले शांता कुमार ने ही मुख्यमंत्री रहते हुए वहां शिक्षा बोर्ड स्थानांतरित किया था। उन्होंने कहा कि धर्मशाला को राजधानी बनाना उनका कोई चुनावी स्टंट नहीं है, वहां कई महत्वपूर्ण कार्यालय पहले ही मौजूद हैं। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद और जातिवाद भाजपा की मानसिकता में शामिल हो चुकी है, जबकि कांग्रेस सरकार के लिए पूरा प्रदेश एक समान है। वीरभद्र सिंह भी सदन के अंदर विपक्ष के कड़े तेवर के सामने पलटवार करते नजर आए। जो हमें करना है, यदि करना तो हम करेंगे। मगर ये लोग सब क्या ये इनमें मिसगाइड किए जा रहे हैं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। I have to clarify many things in my speech. बिल्कुल गलत बात है। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार ने धर्मशाला के अंदर शिक्षा बोर्ड का दफ्तर भेजा। रवि ने कहा ये शांता कुमार ने भेजा था, तो गलत है। हमने कहा हाँ, हमने PWD का चीफ इंजीनियर, IPH का चीफ इंजीनियर और PWD IPH PWD IPH एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसके चीफ इंजीनियर भेजे। आई एम गोइंग टू पुट नोटिफिकेशंस कब हुए ऑन द टेबल हाउस।
बिल्कुल बेबुनियाद बातें करते हैं। वो हाथ में कागज़ दिखाते रहे कि हमारे पास कॉपी है। अगर कॉपी है, why don't they lay it on the table of the house? But I'm going to reply with the notifications and later those notifications on the table of the house. यानी झूठ बोलना इनका काम है, कोई सच नहीं है। हमने तो आज थोड़ी खोला है, हमने धर्मशाला को सेकंड कैपिटल बहुत पहले से माना है। हमने वहाँ पर दफ्तर भेजे हैं, जैसा शिक्षा बोर्ड भेजा है, कई नए दफ्तर खुले हैं। विधानसभा का सेशन पहले कॉलेज की बिल्डिंग में हुआ, अब विधानसभा का नया भवन बनकर तैयार है, उसके अंदर सेशन हो रहा है। और जब भाजपा सत्ता में थी उन्होंने भी सेशन वहाँ पर किया। तो ये उनको उससे तकलीफ ही होनी चाहिए। मैंने यही कहा कि ये स्वाय क्षेत्रवाद और जातिवाद ये उभारने की और कुछ काम का नहीं है। पहले वो नया हिमाचल, पुराना हिमाचल की बात करते थे, ऊपर के पहाड़ नीचे के पहाड़ की बात करते थे और जातिवाद पर भी आ जाते थे। अब वो ये क्षेत्रवाद और जातिवाद की बात करते थे। आज भी उनकी मानसिकता में यही चीज़ बसी हुई है, क्षेत्रवाद और जातिवाद और इलाकावाद, ये बसी हुई है। हमारे लिए सारा देश एक है। कांग्रेस के लिए सारा प्रदेश एक है। हम क्षेत्रवाद और जातिवाद में विश्वास नहीं करते, कुछ नहीं है। आखिर दूसरी रजिस्ट्रेशन होती है, जो देने वाले तो हो गए वो भी तो रजिस्टर करते हैं। तो अपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो जिनकी ज़मीन गई है उनको फैक्टर लागू होना चाहिए, तो उसके खिलाफ वो पैरवी क्यों करते हैं? They should accept it. क्योंकि पैसा हमारी जेब से नहीं जा रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है। अगर वो कहते हैं कि हम देने को तैयार है, भाजपा देने को तैयार है, तो उन्हीं के आदमी को कहना चाहिए कि यस वी एक्सेप्ट दिस। आउटसोर्स एम्प्लॉइज के लिए, कर्मचारियों के लिए पॉलिसी कब तक आ जाएगी? नई पॉलिसी जल्दी आएगी। हम चाहते हैं इक्विटेबल डिसीजन होनी चाहिए। और जो लोग बहुत देर से काम कर रहे हैं, रेगुलर नहीं हैं और जिस एडहॉक बेसिस पर है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट देम आल्सो एंड दे शुड आल्सो बी रेगुलराइज्ड, देयर सर्विसेज आल्सो बी रेगुलराइज्ड आफ्टर सम टाइम। हिमाचल विश्वविद्यालय में मंगलवार को 2 छात्र संगठनों में हुई खूनी संघर्ष को सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गंभीरता से लिया है। विश्वविद्यालय में एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच पथराव पर सीएम ने कहा है कि ऐसे छात्रों को वो जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि ये छात्र संगठन अपनी राजनीति के बदले विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल खराब कर रहे हैं। सीएम एक समय गुस्से में आ गए और ऐसे छात्रों को 2 टूक शब्दों में कहा कि अब तक उपद्रवी छात्रों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब एक-एक को जेल में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सरकार के पास शिक्षा के सबसे बड़े मंदिर में शांति बनाए रखना ही एकमात्र रास्ता और सही रास्ता है। आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पोलस्टार टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी अपने ज़िंदगी में हार ना मानें और आगे यूं ही बढ़ते रहें और साथ ही अपने अधिकारों के प्रति ज़रूर जागरूक रहें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।